संकटा मैया की जय। एक रहे भाई माता जी, तो उनके माता जी बहुत दानी पुण्य रही हैं। बहुत माता जी दान पुण्य करती थी और बहुत हर सुख सुमार आवे तो उनके भगवान इतना दिए रहे। तो वह माता जी के एक ही लड़का था, तो वो अपने लड़का का इतना जी जान से माने, इतना अपना दान पुण्य करें कि जिसका जवाब नहीं। तो वो हर सोमवार को संकटा मैया की पूजा करती थी, पूजा खिलाती थी माता जी। सोगे ने बुला के खिलावे तो लड़का धीरे धीरे सब कुछ देखता रहा और भाई खूब घर में धन धान हर एक चीज़ की खूब बरकत हुई। माता जी की पूजा कर रहे थे। फिर बहू आई, तो जब बहू आई तो वो देखे कि हर सोमवार का हमारी सास सोगैले नौतला में और उसके बाद में सोगैले नौत के आवे तो संकटा मैया की पूजा मने करें। तो बहू एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन फिर जब 2-3 महीना बीत गया तो थोड़ा सा फिर अपने आदमी से कहने लगी, सास के लड़के से कहने लगी ये तुम्हारी अम्मा जो है ना, ये हर सोमवार को सोगैले बटोर लाती हैं और उसी में हमको भी लगाए रहती हैं, अपना भी लगी रहती हैं। हर सोमवार का देखो ये खिलाती पिलाती हैं। अच्छा आप अकेले थे तो चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारे बच्चे हो गए खाने पीने, तो सब ऐसे धन धान ऐसे ये खर्च कर देंगी। अब बताओ बहू के मने बुद्धि। अब लड़का एक बार सुना, 2 बार सुना, कहीं नहीं मेरी अम्मा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसे ही सब कुछ करती थी। कहीं नहीं तब आप अकेले थे ना, अब तो हम आ गए, हमारे 4 बच्चे हो गए हैं, तो अब इतना थोड़ा खर्चा करना चाहिए। तो भाई वो सास लड़का भाई टॉर्चर करियो तो लड़का दोबारा फिर 2 दिन बाद कह ही देगा। महीना 2 महीना बीता तो लड़का ने कहा, कहीं बहाने से बोले, कहीं मम्मी कहीं क्या बात है, कहीं कि ऐसा है मम्मी कि जो आप हर सोमवार करती हो इसको महीने में 1 बार करा करो, क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं और इनको भी टाइम नहीं मिलता है। मैंने बहाना मारी। तो सास ने कहा कि बेटा देखो, हमको माता जी ने, हमने संकटा मैया ने बहुत मुश्किल से आपको दिया है, हम बहुत आप मुश्किल से आपको पाए हैं और हमारी जब तक जिंदगी रहेगी मैं संकटा मैया की पूजा हर सोमवार करूँगी। अगर आप लोगों का दिक्कत है तो मैं घर से खुद ही चली जा रही हूँ। तो दूसरा सोमवार आया तो घर में बहू देखी तो कोई मैंने तैयारी नहीं की बहू, और ना सो गए न उतर दी न कुछ। बूढ़ा बहुत दुखी हो गई, बस कुछ नहीं की, चुपचाप से अपना धोती पहनी और चुपचाप जंगल निकल गई। जंगल में गई तो वहाँ जब गई तो भाई अब सोमवार दिन आया तो वहाँ एक नीम का पेड़ था, तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तो वहीं के पीछे अब सोचें कि मैंने अब हम यहाँ कैसे माता जी का भोग लगाएं, कैसे क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो चरवाहा देखिन, भैंसी गाय चरा रहे थे चरवाहा, तो वो देखे तो वो बोले, कहे माता जी आप अकेले बैठी हो, तो क्यों बैठी हो? तो कहीं ना हम बेटा अपने घर पे थे तो सोमवार को ये दूध का खोए का बढ़िया भोग लगाते थे, माता जी को सोगैली बुला के और हम पूजा संकटा मैया करते थे। अब हमारी घर में बहू बेटे की तराज हो रहा, हम घर छोड़ के चले आए हैं। तो कहीं माता जी, वो चरवाहा अच्छा था, उसने कहा माता जी कोई बात नहीं, हम अपने गांव से और सब औरतन को बुलाए ला रहे हैं और हमारे इतनी भैंसी गैया हैं, उनका खोया बनाएंगी और आप माता जी का पूजा करिए। देखो वो अच्छे धर्म कर्म से थे, उन्होंने अपना कहा कि अब भैंसी लगाया और अपनी दुल्हन उल्हन को बुलाए लाए, अपन और गांव की औरतन को बुलाए के और भगवान का बढ़िया भोग। अब वो लोग पूजा देखिन, कहने अरे माता जी बहुत अच्छी पूजा है, इसमें खोआ मिश्री जो भगवान का भोग लगता तो कुछ अलग ही बात होती है। बहुत अच्छे से पूजा भैया किए। अब उसमें उनका नाम ही पड़ गया संकटा मैया की, माता जी संकटा मैया माता जी, और नीम के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया, मेला लगने लगा। अब इधर क्या हुआ कि इनका धीरे धीरे एकदम सब गरीबता आ गई, इनके खाने का ठिकाना नहीं बहू बेटे के पास, क्योंकि पूजा पाठ से वंचित थे, पूजा पाठ करते नहीं थे। अब ये बड़े परेशान, तो लड़का कहा कि देखा जब अम्मा रही और हर सोमवार करत रही, घर में किसी चीज की कमी नहीं रही, और तब कहो कि नहीं हमार तुहार अम्मा सब लुटाए दे रही तुम्हार मम्मी। अब बताओ हमारी मम्मी चली गई, तब से खाने का हम लोग तरस रहे हैं, लकड़ियाँ बेच रहे हैं जंगल में और तब भी कुछ नहीं मिल रहा। तो बहू बेचारी अब करवे क्या करें, परेशान भई कि हमने गलती किया, अपनी गलती। कहीं ऐसा है कि तो माता जी का मेला लगने लगा ना, वहाँ बड़े भारी मंदिर बन गया, मेला लगने लगा। तो लोग बताएं अच्छा ये माता जी इतनी धर्मी कर्मी थी
कि वो जैसे सामान सबका बिक जाए तो बिक जाए, नहीं बिक जाता था तो दूर से देखती थी और जितना सामान जिसका नहीं बिकता था उतना रखवा के उतना दान उनको दे देती थी, पैसा रुपया खूब चढ़ावा चढ़ता था, दे देती थी। तो एक लोग बोले कहीं ऐसा है कि वहाँ संकटा माता जी इतनी बूढ़ी रहती हैं, वहाँ मेला लगता है और तुम्हारी लकड़ी नहीं बिक रही, चलो वहीं बेच के आओ, तो वहाँ वो माता जी बिकेगा या नहीं बिकेगा तब भी तुमको मैंने पैसा दे देंगी, इसका मोल दे देंगी। अब ये मियाँ बीवी गट्ठल ला दिन और हुआ गए, ऐसे सोमवार दिन रहा भाई, पहले पूजा भाई, फिर उसके बाद में तो ये सब कुछ मियाँ बीवी देखत रहे। अच्छा वो तब ज़्यादा बूढ़ी हो गई और खूब पके बाल हो गए, तो ये कहा कि हमारी अम्मा ऐसे ही करती थी, हमारी अम्मा ऐसे करती थी, लड़का का है। तो बहू कहा कि तुम्हारी अम्मा कई साल हो गई, बूढ़ भरा कहूँ मर गई हुई है कि यहाँ पूजा करी है बैठ के, भाई अम्मा भाई भूखी प्यासे घर से निकल गई हैं तो कहाँ हुई हैं। तो लड़का कहे नहीं हमारी अम्मा ऐसे करती थी, हम आज बिना मिले जाएंगे नहीं, पूछेंगे, नहीं होंगी कोई दूसरा ही होगा लेकिन आज हम पूछेंगे। जो सब मेला खत्म हो गया तो ये द्विपरानी बैठे, तो द्विपरानी बैठे तो बूढ़ा माता बुलवाई, कहीं क्या हुआ बेटा आपका गट्ठर नहीं बिका तो इसको रख दो और इसका मोल ले लो, अपने घर का जाओ। तो ये चरण पकड़ के रोवे लगा लड़का, कहा लगे कि अम्मा हमारी माता जी, पर वो नहीं कन्फ्यूज रहे, कहीं माता जी हमारी अम्मा आप ही के जैसी पूजा करती थी और सब कुछ रहा, हमारी दुल्हन के कहने से हम अपनी अम्मा का घर से निकाल दी, आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो कहीं कि निकाल दी हो, कहीं हाँ, कहीं कि अब हमसे बहुत बड़ी गलती भाई, कहीं अच्छा कोनो बात नहीं भैया, तुम हमारे शरण में लग, माँ का दिल इतना बड़ा होता है, कहीं कि ऐसा है कि कोई बात नहीं बेटा मेरे शरण में लग जाओ, यही सब साफ सफाई करो, देखभाल मंदिर का करो और यही में अपना गुजारा करना, ऐसे गुजारा करना। एक दिन बीता, 2 दिन बीता तो बहू कभी सास के सर में कंघी लगाई होगी तो उसका दिमाग चला कि मेरी सास के सर पे तिल था बाल में, तो उसने कहा माता जी हम लाओ आपका बाल झाड़ दें, बहू ने कहा। तो अब बूढ़ा तो जनबे करे, माँ तो जनबे करे कि हमारे बहू बेटा है, ये 2 जने कन्फ्यूज रहे क्योंकि बूढ़ी हो गई ज़्यादा और इतना धर्म कर्म, तो उससे वो कन्फ्यूज रहे। तो बहू ने कहा कि लो माता जी हम आपके बाल में आज हम कंघी करेंगे, तेल लगाएंगे। तो तेल लगाई, कंघी करी तो ऐसे बाल जब बीच से खोल के देखी तो उसमें तिल था, बस दोनों प्राणी चरण पर गिर गए, कहीं माता जी क्षमा करो और हमसे बहुत बड़ी गलती भई, तुहिन हमारी अम्मा हो और इतना भगवान को आपके हम। तो कहीं के ऐसा है बेटा कि अब हम घर तो नहीं जाएंगे, कहीं हम घर नहीं जाएंगे, तुम्हारी लोगों की इच्छा हो तो तुम हमारे यही धर्म कर्म में माता जी के संकटा मैया की सेवा में तुम लग जाओ। कहीं माता जी हम ऐसे घर में हमारे कुछ नहीं बचा है अब हम यही में लगे रहे भाई, वही में अपना लड़का बच्चा लेके पूजा पाठ उन्हें की सेवा में लगे। तो बोलो संकटा मैया की जय।